हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के अंदर मेवाड़ का इतिहास। हमने पहले की क्लास में पूरा कर लिया था। आज एक नया क्षेत्र प्रारंभ करते हैं, नया इतिहास देखते हैं राजस्थान के इतिहास में। आज पढ़ेंगे मारवाड़ के राजाओं का इतिहास। तो मारवाड़ का इतिहास प्रारंभ करेंगे। किसका इतिहास प्रारंभ करेंगे साथियों? मारवाड़ का इतिहास प्रारंभ करेंगे। मारवाड़ का इतिहास प्रारंभ करेंगे। मारवाड़ मारवाड़ के इतिहास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मारवाड़ का क्षेत्र था जो कौन कौन सा क्षेत्र था, है ना। भौगोलिक विस्तार कहां तक था? हमने मेवाड़ प्रारंभ किया, तब भी मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ का जो क्षेत्र है, इन इन स्थान का नाम आए तो ध्यान रखना मेवाड़ आएगा। अब मारवाड़ की बात करते हैं। मारवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जिनको मारवाड़ कहा जाता है? तो मारवाड़ के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो मारवाड़ में आता है नागौर, जोधपुर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बाढ़। इसके बाद में देखते हैं जालोर व पाली का भी क्षेत्र मारवाड़ के अंदर ही आता है। कुल मिला के जी राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो इधर ही आता है ना। दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है वो अपने इन मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर आता है। अब बात करें जी इन क्षेत्र के अंदर वंश कौन सा था? उधर हमने वंश पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था जी? गुहिल पढ़ा। इधर जो डायनेस्टी है वो कौन सी है जी? राठौड़ है। कौन है? राठौड़ वंश है मारवाड़ के अंदर। तो मारवाड़ के अंदर जो पढ़ेंगे वो राठौड़ वंश पढ़ेंगे। अब जी मारवाड़ में इन राठौड़ों के कवि इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, अलग अलग मत देते हैं, लेकिन हमको ज्यादा नहीं ध्यान देना, बस दो मतों पे ध्यान देना है। कुछ तो इतिहासकार इन राठौड़ों को कन्नौज के गहड़वाल कहते हैं। कि ये जो मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ है ये कन्नौज के गहड़वाल थे, और उधर से इनका कोई वंशज अपने मारवाड़ के अंदर आ गया और इसने अपना नया वंश स्थापित कर दिया। क्या? राठौड़। तो ये राठौड़ जो क्या है, कन्नौज के जो गहड़वाल है वो ये राठौड़ ही है। फिर एक और मिलता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जी दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट है। क्या है जी? दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट है। ये दो मत ध्यान में रखनी है अपने, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। दो मत है, कनौज के गहड़वाल या फिर दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट है। ये कौन जी? मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ वंश है, ये जो राठौड़ है या तो ये कनौज के गहड़वाल हैं या फिर दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट हैं। यहां से आए हैं, मतलब यहां से कोई एक व्यक्ति आया होगा जिसने मारवाड़ के अंदर आके अपना नया वंश बना लिया, नया वंश स्थापित किया, नया वंश स्थापित किया। अब पढ़ते हैं जी मारवाड़ के अंदर पहला राजा पढ़ेंगे मारवाड़ के अंदर। राजा जो है वो राव सिंहा है। कौन है? राव सिंहा है। प्रारंभ करते हैं, ये देख लेना जी, भौगोलिक विस्तार देख लेना। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली। अब पढ़ते हैं जी राजा। राव इनका टाइटल है, राव इनका टाइटल उपाधि है ना। पढ़ते हैं सिंहा।
राव सिंह। राव सिंह के बारे में पढ़ते हैं। राव सिंह मारवाड़ के अंदर पहला व्यक्ति है जो राठौड़ वंश की स्थापना करता है। तो राव सिंह कहां से आया ये पढ़ते हैं। राव सिंह कहां से आया ये पढ़ते हैं। ऐसी एक कहानी है कनौज। कनौज जो क्षेत्र है यहाँ का राजा था जी श्वेतराम। राजा कौन था जी? राजा है श्वेतराम जी। राजा कौन है? श्वेतराम जी है। और इस सिंहा के बारे में कहा जाता है ये सिंहा इन श्वेतराम जी का क्या है? पुत्र है। पुत्र है सिंहा। पुत्र है तो बात करते हैं। बात करते हैं जी पुत्र के से। तो 50 राव श्वेतराम जी के बारे में कहा जाता है इनके जी 100 पुत्र थे। 100 पुत्र थे। इन 100 पुत्र में से एक पुत्र कौन है? सिंहा। इस सिंहा के बारे में कहा जाता है कि ये जो सिंहा है ये 51वां पुत्र था। कौन सा पुत्र था जी? ये 51वां पुत्र था, है ना। 51वां पुत्र है जी कौन? सिंहा है। सिंहा है जो 51वां पुत्र है। 49 सिंहो बड़ो, 49 सिंहो बड़ो, सिंहो बड़ो 50। ऐसी एक कहावत है कि 49 से तो सिंहा बड़ा है। 49 से तो सिंहा बड़ा है, लेकिन सिंहा से बड़े भी 50 हैं। सिंहा से बड़े भी 50 हैं, लेकिन अपन को इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान इतना ही रखना है कि सिंहा जो क्या है श्वेतराम जी का पुत्र है। और श्वेतराम जी के कितने पुत्र थे जी? 100 पुत्र थे। बस इतना ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ? पाली के अंदर ब्राह्मण है। पाली के अंदर कौन है? ब्राह्मण है। इन पाली के ब्राह्मणों को पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पालीवाल ब्राह्मण। ये जो पालीवाल ब्राह्मण है इनका कार्य है जी व्यापार है। व्यापार करते हैं ये, घूम घूम के व्यापार करते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूम घूम के क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं। अभी ये ध्यान में रखना, पाली के ब्राह्मण व्यापार करते हैं। अब वापस सिंहा पे आते हैं। कहानी सुनाता हूं मैं आपको। ऐसा कहा जाता है श्वेतराम जी के जब सिंहा होता है, श्वेतराम जी का पुत्र सिंहा जन्म लेता है ना, उस समय की घटना है। श्वेतराम जी जो जन्म दिलवाने वाली, डिलीवरी करवाने वाली महिला होती है दाई माँ, उसको कह के जाते हैं जैसे ही सिंहा जन्म ले इसका टाइम नोट कर लेना। उस समय टाइम नोट के लिए तो घड़ी थी नहीं, तो टाइम ये निर्धारित करते थे, वो ऐसे लाइन लगाते थे। लाइन कहाँ पे लगाते? जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया बाहर आके देखा तो सूर्य की किरण, जैसे कोई इमारत है उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ रही है और उसकी परछाई बन रही है। मान लो ये कोई बिल्डिंग है, इसकी परछाई यहां तक बनी है, यहां तक बनी है, तो यहाँ पे लाइन लगा देंगे, लाइन खींच देंगे जमीन पे, लाइन खींच देंगे जमीन पे। इस लाइन को ब्राह्मण देख के ब्राह्मण निर्धारित करेगा कि आपके बच्चे का जो समय है, जन्म समय है, वो ये समय है, इस समय से इस समय के बीच का समय है। और उसी समय से बाद में उस बच्चे की क्या बना देते थे? जन्म कुंडली बना देते थे। अब सीताराम जी दाई माँ को के चले गए, दाई माँ को के चले गए कि जैसे ही सिंहा जन्म ले, जैसे ही सिंहा जन्म ले, आप तो जी लाइन खींच देना, क्या कर देना? लाइन खींच देना। अब जी इधर सिंहा का जन्म होता है, सीताराम जी तो दाई माँ को ये कह के चले जाते हैं, डिलीवरी कराने वाली महिला नर्स होती है ना आजकल हॉस्पिटल में, वैसे पहले हॉस्पिटल की तो व्यवस्था थी नहीं, दाई माँ होती थी जिसको थोड़ा ज्ञान होता था, है ना, अच्छे तरीके से डिलीवरी करवा देती थी बिना किसी समस्या कठिनाई के। सीताराम जी के चले गए, सीताराम जी के पास है नहीं, वो दाई माँ बच्चे की डिलीवरी करवा देती है। वो
इन कामों के झंझट में उलझ जाती है और वो लाइन लगाना भूल जाती है। जो लाइन खींचनी है ना, उसके बारे में भूल जाती है कि हमें एक लाइन भी खींचनी थी। वो दाइमा क्या करती है, 10-15 मिनट बाद उसको याद आता है। सेतराम जी राजा के गए थे, जैसे ही बच्चा जन्म ले आप तो बाहर आके भाग के लाइन खींच देना, बस छांव को देख के उस छांव के पास लाइन खींच देना कि इस समय जो बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन 10 मिनट बीत गए, फिर दाई माँ ने सोचा कौन से सेतराम जी यहाँ है, अपन तो अब जाके लाइन खींच देते हैं, किसको पता चलेगा कि ये लाइन मैंने 10 मिनट बाद में खींची है। तो जी दाई माँ भाग के बाहर जाती है और एक लाइन सार आती है, लाइन खींच आती है ना, एक लाइन डाल देती है जमीन पे भी, इस यहाँ पे छांव थी इस इमारत की, तब आपके बच्चे का जन्म हुआ है। कुछ समय बाद में सेतराम जी आते हैं, दाई माँ बधाई देती है, जी आपके तो पुत्र रतन प्राप्त हुआ है। सेतराम जी खुश होते हैं, दाई माँ से पूछते हैं आपने लाइन खींच दी क्या? हाँ जी खींच दी, ये लाइन है, ये लाइन है। फिर सेतराम जी ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण आता है, पंडित राजपुरोहित आता है, और वो उस लाइन को देख के सेतराम जी को कहता है गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ होगी। सेतराम जी पूछते हैं क्या हुआ? अगर इस बच्चे का मुख बाप देखेगा ना तो देखते ही बाप खत्म हो जाएगा, बच्चे का जो पिता है वो देखते ही खत्म हो जाएगा। अब सेतराम जी की टेंशन होगी। सेतराम जी ब्राह्मण को कहता है तो अपने को क्या देखना जरूरी थोड़ी है, अपने को कोई देखना जरूर थोड़ी है, इससे पहले भी अपने तो पुत्र है, तो पुत्र ही क्या बहुत ज्यादा पुत्र है, इसको खत्म करवा देते हैं, है ना, इधर उधर डलवा देते हैं, मरवा देते हैं। सेतराम जी भी तुरंत प्रभाव से जल्लाद बुलाते हैं, जल्लादों को वो बच्चा देते, 1 दिन का बच्चा है, मात्र 1 दिन का बच्चा है, यानी कच्ची जान है ना, नन्ही जान कच्ची जान है। जल्लादों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं इस बच्चे को ले जाओ, इस बच्चे को मार के और उधर जंगलों में फेंक देना, कोई जानवर खा लेगा। जल्लाद वहां से तो ले जाते हैं, जल्लाद वहां से तो ले जाते हैं, लेकिन जल्लादों को भी बाद में तरस आ जाता है कि है तो जल्लाद अपना कार्य ही यही है, लेकिन एक दिन के इस बच्चे को कैसे मारें, इसमें नन्ही जान है, छोटी छोटी सांसें चल रही है, छोटी छोटी धड़कनें चल रही है, इसको तो कैसे ही मारे। और उन जल्लादों ने क्या किया, जंगल में गए, जंगल में जाके पास में जंगल के अंदर एक शेर की गुफा थी, उस केव गुफा के पास में उस बच्चे को छोड़ आते हैं, और जब बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा लुढ़कते लुढ़कते उस गुफा के अंदर गिर जाता है, उस गुफा के अंदर गिर जाता है। उस गुफा के अंदर एक शेरनी ने अपने बच्चों को जन्म दे रखा था, शेरनी की भी डिलीवरी हो रखी थी, और वो बच्चा लुढ़ के पास चला जाता है। जैसे बच्चा पास जाता है ना, जिस समय उस समय शेरनी सो रही थी, तो वो बच्चा पास जाता है, शेरनी के पास चला जाता है। जैसे शेर के बच्चे दूध ले रहे थे, वैसे हमारा जो छोटा सिंह है, उस समय का तो सिंह ही है, सेतराम जी का छोटा जो पुत्र है वो भी उन शेरनी के बच्चों के साथ दूध लेने लग गया। जैसे ही शेरनी की आंखें खुली, शेरनी ने देखा देखा शेरनी ने भी सोचा मेरा ही बच्चा होगा, तभी दूध ले रहा है मेरा, है ना, दूध पी रहा है मेरा। तो शेरनी ने भी जी चाटना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं ना, पशुओं के अंदर ऐसी होती है, बच्चा जन्म लेता है तो माँ उन्हें अपनी जीभ से चाटती है, और वो प्रथा है ना, डार्विन का सिद्धांत है, अनुकूलन सिद्धांत, जैसी वेशभूषा, जैसे अपने समय अनुकूलन के अंदर रहेंगे अपन वैसे ही हो जाएंगे, है ना, जैसी प्रकृति के अंदर रहेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। अब जी बच्चे ने शेरनी का दूध पिया, शेरों के साथ रहता है तो किसके जैसे होगा जी, शेर जैसा ही तो होगा। अब उसके जी बड़े बड़े, जैसे ही वो बड़ा होता है, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, शेर की तरह चलता है, अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल चलने के लिए करता है, मतलब 4 पांव से चलने लग गया बंदा, शेरों की तरह दहाड़ता है, शेरों की तरह रहता है, शिकार करता है, जानवरों को खाता है, कच्चे जानवरों को खा जाता है। तो ये जी सिंह बड़ा हो गया। अब क्या हुआ, पालीवाल ब्राह्मण है, इनका मैंने कार्य बताया, व्यापार करना है, घूम घूम के व्यापार करते थे। इन पालीवाल ब्राह्मणों पे क्या होता था, ये रास्ते से निकलते गुजरते तो डाकू होते थे, है ना, डाकू ज्यादा होते थे। डाकू क्या करते, इनको बीच में खतरनाक राक्षस होते, वो इनको लूट लेते थे। ये जो इधर उधर व्यापार करके आते, धन इकट्ठा करके लेके आते, उनसे लूट लेते और इन्हें वापस भगा देते, वहां से 1-2 को तो मार ही दिया था, ऐसे कहते हैं। इन पालीवाल ब्राह्मणों का क्या हुआ, इधर कनौज से कहीं व्यापार करने जाना था और जंगलों से निकलते हैं, जहां पे जी सिंह को फेंका था उन्हीं जंगल से गुजरते हैं, उन्हीं जंगल से गुजरते हैं।
तो इन पालीवाल ब्राह्मणों ने देखा कि 5 शेर है, 5 शेर में से एक जो शेर है वो मानव है, मनुष्य है, बाकी 4 शेर बिल्कुल ओरिजिनल असली है। और इन 4 शेरों के बीच में 5वां जो शेर है मानव है, ये उन शेरों की तरह ही दहाड़ रहा है, उनकी तरह ही पंजे मार रहा है। लेकिन ये जो 5वां शेर है ना सिंहा, इसने उन 4 शेरों को अपने आगे लगा रखा है, वो आगे भाग रहे हैं, ये उनके पीछे भाग रहा है, ये उन्हें डरा रहा है, जोर जोर से दहाड़ रहा है। पालीवाल ब्राह्मणों ने ये देखा और वहां से तुरंत फुर हो गए, जंगल से फुर हुए। बीच में जी शेतराम जी मिल गए, कनौज के बीच से गुजर के जा रहे हैं, बीच में शेतराम जी मिल गए राजा। तो राजा को जाके कहा, शेतराम जी आपके जो पास के जंगल है वहां पे हमने एक बंदा देखा है, एक मानव देखा है, वो बिल्कुल शेर की तरह ही रहता है, शेर की जैसे दहाड़ता है, शेर की तरह चलता है, शेर जैसा ही भोजन करता है। और शेतराम जी ने पालीवाल ब्राह्मण होगा क्या बात करते हैं, आपको कोई गलतफहमी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मानव शेर के साथ खेल रहा है, शेर के साथ भाग रहा है, उनके साथ शिकार कर रहा है, शेर कभी का निपेट देते बंदे को। लेकिन ये जो पालीवाल ब्राह्मण है ये कहते हैं नहीं शेतराम जी हमने देखा है हमारी आंखों से, मैंने नहीं मेरे साथियों ने भी देखा है, व्यापार करने जाते तो ग्रुप में जाते हैं, सारे बोलते हैं साहब देखा। फिर बीच में वो जल्लाद जो थे, वो जल्लाद बैठा है, पास में जल्लाद बैठा है, जल्लाद खड़ा है। जल्लाद खड़ा होके बोलता है, क्या शेतराम जी अगर आप कोई सजा न दो तो मैं आपको एक बात बताऊं। शेतराम जी कहते तू तो बात बता, तेरी सारी सजा माफ है, तेरे को कोई सजा नहीं दी जाएगी। वो जल्लाद कहता है जी ये हो सकता है आपका ही पुत्र है। शेतराम जी की आंखें खुली, क्या कार्य मेरा पुत्र, क्या जी वो आपका पुत्र हुआ था ना उस समय, ब्राह्मण ने कहा था अगर इसका मुख पिता देखेगा तो पिता की मृत्यु हो जाएगी, तो आपने उसको जंगल में फेंकने के लिए कहा था और मार के फेंकना था, लेकिन वो एक दिन का ही बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो हमने उसको जिंदा ही एक गुफा के पास छोड़ दिया था। हो सकता है ये वो ही हो। शेतराम जी ने जी अपनी सेना बुलाई वापस, सेना बुला के सेना को कहा उन जंगलों में जाओ, उन जंगलों में एक मानव शेर है, मानव शेर है, शेर नहीं है मानव शेर है, उसको पकड़ के लेके सेना जाती है। ये जो सिंहा है जंगल में रह रहा था, तो इसको बंदी बना के दरबार में लेके आते हैं। दरबार में लेके आएंगे तो जी शेर के साथ रहता है, शेर के साथ जो बचपन का पालन पोषण होता है, तो शेर देखिए बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, बाल बड़े हुए, कच्चा भोजन करने वाला व्यक्ति, कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति। तो जी इस सिंहा शेर को पकड़ के लेके आई और पकड़ के लाके इसकी थोड़ी मरम्मत की। उस समय शेतराम बड़ा खुश होता है, चलो अच्छा किया अपने बच्चे को मारा नहीं, बच्चा वापस मिल गया, मेरा पुत्र वापस मुझे मिल गया। शेतराम जी ने जी उसकी अच्छी तरीके से शारीरिक व्यवस्था जो सेट की, उसके जो बाल वगैरह थे वो कटवाए, बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े दांत थे, खुरपे वगैरह से कटवा दिए होंगे ना, बड़े बड़े दांत खुरपे वगैरह से कटवा के बढ़िया मानव जैसा हुलिया बना दिया। अब फिर वही डार्विन का सिद्धांत, अनुकूलन सिद्धांत, जिसके साथ रहे उसके गुण तो आए। अपने तो कहावत भी है ना, घर वाली मम्मी के ही दिया अपन, मम्मी हो गया, पापा हो गया, बुजुर्ग हो गया, कोई और आओ छोटी मोटी हरकत कर दिया, बेसी हरकत अपना सागाड़ो करते के ही दे, काला कन धोड़ो बैठे रंगना तो बुद्धि जरूर आवे, है ना। अब जी ये जो शेर जंगलों में था मानव शेर, ये जी अब मानसों के बीच में आ गया, तो थोड़ी बहुत मानसों वाले गुण आएंगे, धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। ये पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करके वापस आ रहे होते हैं, तो ये बोलते हैं कि चलो शेतराम जी से मिलते हैं, पता करते हैं उस मानव शेर का क्या किया। जैसे ही शेतराम जी से जाते हैं, बात करते हैं, पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं जी हम वो एक आपको बंदा बता के गए थे शेर मानव, क्या हुआ उसका, कहिए जी आपके पास में बैठा है, आपके पास में बैठा देख लो क्या यही है क्या वो। अब शक्ल तो बंदर ने मिलता जुलता तो है, लेकिन अब तो थोड़ा सुधर गया है। शेतराम जी से पूछता है वो पहले वाली हरकतें छोड़ दी, शेर के जैसे दहाड़ना उसकी तरह चलना, अब बाकी तो सारे छोड़ दिए, लेकिन फिर भी कभी कभी कच्चा मांस खा ही जाता है, बाकी रोस्टेड खाना सिखा दिया है हमने, पका के भोजन खाता है ना, पका के भोजन खाता है, वो कच्चा मांस खाना जो छोड़ दिया। फिर शेतराम जी कहता है अब जी पालीवाल ब्राह्मणों की आपकी सहायता से मुझे मेरा पुत्र मिला है, आप बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। फिर पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं जी सहायता तो एक ही है कि क्या, क्या हम जब व्यापार करने जाते हैं तो वो जंगलों में आपको पता है राक्षस टाइप के मानव रहते हैं, वो हमें लूट लेते हैं। अगर आप हमें आपका कोई एक पुत्र दे दो, हमारे उधर क्षेत्र में राजा नहीं है तो हम उन्हें राजा बना देंगे, फिर वो राजा जो है अपनी सेना इकट्ठी करके उन राक्षसों से हमें छुटकारा दिलवाएगा। शेतराम जी कहता है बहुत सारे बेटे ले जाओ, कोई भी ले जाओ आप एक,
क्या नहीं, बहुत सारे से हमें क्या करना, हमें तो बस वो ही चाहिए जो शेर में हम जंगल में हमने शेर देखा था। सेठराम जी कहता है, जी आपने इतनी बड़ी सहायता की है तो आप इस शेर को ले जाओ, ये जो सिंहा है इस सिंहा को ये पालीवाल ब्राह्मण है ये यहाँ पे लेके आते हैं, पाली में अपने साथ लेके आते हैं, लाके इसे जी राजा घोषित कर दिया। क्या जी अब हमारा राजा कौन है, सिंहा है। और सिंहा आपको पता है जंगल में पला बड़ा है तो जोर इसके अंदर खूब है, शक्ति इसके अंदर, पावर जो है फुल है इसके अंदर। अब जी सिंहा ने इन पालीवाल ब्राह्मणों को जो तंग करते थे, राक्षस टाइप के जो मानव थे उनका खात्मा कर दिया, उनको वहां से भगा दिया और आधों को तो सल्टा ही दिया। अब जी पालीवाल ब्राह्मणों की सुरक्षा हो गई, रक्षा हो गई। अब जी सिंहा को राजा बना दिया, अब सिंहा राजा पढ़ते हैं, सिंहा को राजा बना दिया। अब पढ़ेंगे मारवाड़ के अंदर सिंहा के बारे में। तो ये कहानी है जिसे ध्यान रखना है, कनौज का राजा था सेतराम था, उसका पुत्र सिंहा है। सिंहा पाली के अंदर यानी मारवाड़ के अंदर कैसे आया ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रारंभ करते हैं सिंहा के अंदर आगे की क्लास। अब आगे की जानकारी देखते हैं जी सिंहा की। सिंहा को राजा बना दिया, राजा बना दिया तो सिंहा ने देखा जी हमें राजधानी जो है ना, राजधानी वो अच्छे क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए, क्यों मारवाड़ के अंदर विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है तो राजधानी भी अच्छी हो। तो जी सिंहा ने राजधानी बनाई अपनी, सिंहा ने राजधानी बनाई अपनी। लेकिन इससे पहले बात करते हैं राठौड़ों का। राठौड़ों का इस सिंहा को आदि पुरुष कहते हैं, राठौड़ों का आदि पुरुष कहते हैं। आदि पुरुष किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसने राठौड़ वंश की क्या की, स्थापना की, राठौड़ वंश की स्थापना की, इसलिए इसे राठौड़ों का आदि पुरुष कहते हैं। फिर जी राजधानी बनाई सिंहानी, तो राजधानी कहां पे बनाई वो भी बात करते हैं। राजधानी जी खेड़ राजधानी बनाता है, ये सबसे पहले खेड़ राजधानी बनाता है बाड़मेर में। कहां पे बनाता है, बाड़मेर के अंदर खेड़ राजधानी बनाता है। अब जी अपनी राजधानी बना ली खेड़, और इस खेड़ में ही ये एक आक्रमण के अंदर शहीद हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है किसकी, सिंहा की मृत्यु हो जाती है इस खेड़ के अंदर ही। इस खेड़ बाड़मेर में मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनकी जो छतरी है सिंहा की, छतरी की बात करती हैं, इनकी छतरी कहां पे है, इनकी छतरी है जी बिट्ठू पाली में। कहां पे है छतरी, छतरी है बिट्ठू पाली में। कहां पे है छतरी, छतरी है बिट्ठू पाली के अंदर। सिंहा के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सतविशी घुड़सवारों के साथ आए थे, सतविशी घुड़सवारों की मतलब 7 टुकड़ियां थी, जो 7 टुकड़ियां थी उनके साथ 20-20 घुड़सवार थे, मतलब 140 घुड़सवार थे, साथ लेके आए थे कौन, राव सिंहा। और बात करते हैं हम, एक वो सीरियल देखते हैं, नाटक चलता है ना, कार्टून चलता है, कौन सा, जंगल, मोगली वाला ना, मोगली वाला। बाद में क्या हुआ, इधर मारवाड़ के अंदर पेंटिंगें बनने, चित्रकला का निर्माण होने लगा, तो चित्रकारों ने इस राव सिंहा की कहानी तो सुनी रखी थी कि ये जंगल में रहता था, शेर जैसा था, तो राव सिंहा के चित्र बनाए, चित्र बनाए जी शेर जैसे बना दिए, है ना, शेर जैसे बना दिए। रूडियार्ड कीपलिंग आता है, अंग्रेजों का एक इतिहासकार आता है अपने मारवाड़ के अंदर, और उस इतिहासकार ने देखा कि ये जी चित्र किसके है जी, ये हमारे राजा राव सिंहा के है। रूडियार्ड कीपलिंग को वो चित्र अच्छे लगे, पूरी जानकारी बटोरी, और रूडियार्ड कीपलिंग जो है, रूडियार्ड कीपलिंग जो है उसने राव सिंहा पे एक बुक लिख दी, उस बुक का नाम मिलता है द जंगल बुक। रूडयार्ड कीपलिंग ये अंग्रेजों का एक इतिहासकार है, जिसने क्या लिखी, द जंगल बुक। ये जी द जंगल बुक है, ये किस पे है, हमारे राजस्थान के मारवाड़ के
राजा राव सिंह पे है, लेकिन हम इसे किसका समझ लेते हैं, रूडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी इतिहासकार है, इसने लिखी है, तो हम समझ लेते हैं कि ये कोई अंग्रेजों के अंदर कोई व्यक्ति होगा जिसपे लिखी गई है, लेकिन ये वास्तव में हमारे राव सिंह पे लिखी हुई बुक है। अगर आपने भी देखा है मोगली वाला सीरियल, जो मोगली देखते हैं वो हमारा क्या है, राव सिंह है। क्या है वो, राव सिंह है। जो मोगली है वो राव सिंह का पात्र करता है, रोल करता है राव सिंह का। मोगली को आपने देखा होगा, वो शेर, हाथी, लोमड़ी, चीता इनके साथ रहता है जंगल में, है ना, इनके साथ रहता है। तो ये वो ही बुक है, द जंगल बुक। इस द जंगल बुक को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है, 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भी ध्यान में रख लेना जी, थोड़ी सी जानकारी है इसके साथ में। अब जी राव सिंह की तो जानकारी इतनी है, क्योंकि राव सिंह खेड़ बाड़मेर के अंदर एक आक्रमण के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। पाली पाली के अंदर छतरी है, क्षेत्र कौन सा है जी, बिट्ठू है। सारी जानकारी दोबारा देख लेते हैं। राव सिंह राठौड़ों का क्या है जी, आदि पुरुष है, क्योंकि इसने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। फिर ये राजधानी बनाते हैं खेड़ बाड़मेर में, और मृत्यु हो जाती है बाड़मेर में ही, खेड़ में। लेकिन इनकी छतरी बनी हुई है जी कहाँ पे, बिट्ठू पाली के अंदर बनी हुई है ना, बिट्ठू पाली के अंदर। उसके बाद में ये बुक ध्यान में रख लेना, रूडयार्ड किपलिंग की बुक है, द जंगल बुक। 1907 में इस बुक को क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। अब राव सिंह से आगे राजा आता है राव दूहड़, वो पढ़ते हैं। राव दूहड़ जी, सिंहा के बाद में कौन सा राजा आया जी, दूहड़ जी आया। दूहड़ जी जब राजा बनते हैं तो ये एक बार अपने ननिहाल वालों के पास गए होते हैं ना, अपने नाने रगेड़ हुए कुण राव दूहड़ जी जो है अपने ननिहाल गया होता है। और ननिहाल गया होता है तो ननिहाल वालों ने इस दूहड़ जी को एक बात का टोंट मार दिया, मेणो मार दिया, नहीं आप कहते नहीं मेणो मार दिया, वो मेणो मार दिए। कथे इतनी इतनी मोटी फेंको यार, के फेंको, थार तो कुल देवी को नहीं आपकी, तारी तो कुल देवी ही को नहीं आपकी, वो थे इतनी इतनी मोटी फेंको हो। अब जी राव दूहड़ जी को गुस्सा आ गया और अपनी मम्मी के पास आते हैं। आपकी आते ही अपनी मम्मी को कहते हैं जी अपनी कुल देवी कहाँ है। उधर ननिहाल वाली जो है नानी राड़ा है वे मेणा मारा है, तो थार तो कुल देवी को नहीं, और थे ही जा मोटी मोटी फेंको हो। अब दूहड़ जी ने आपकी अपनी माता जी से पूछा कि माता जी अपनी कुल देवी कौन है, कहाँ पे है, मंदिर वगैरह कहाँ पे है। इनकी माता ने बताया अपनी कुल देवी है जो कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक में कुल देवी है। अब जी राव दूहड़ ने ठान लिया जो कर्नाटक में हमारी कुल देवी उधर क्या कर रही है, हमारी कुल देवी मारवाड़ में होनी चाहिए। राव दूहड़ कर्नाटक चले जाती हैं अपनी कुल देवी को लेने, अपनी कुल देवी को लेने। तो कर्नाटक से कुल देवी की मूर्ति लेकर आते हैं, मूर्ति लेकर आते। कर्नाटक में जो इनकी कुल देवी है वो कौन है जी, उसकी बात करते हैं, वो है नागणेची। नागणेची माता है ना, वो इनकी क्या है, कुल देवी है। क्या है जी, कुल देवी है। राव दूहड़ जी कर्नाटक चले जाते हैं, नागनेची माता को कहते हैं जी मैं आपको लेके जाऊंगा, आप हमारी कुल देवी हो तो आपको हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, है ना, हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। जी चला गया लाने। माता ने कहा मैं तेरे साथ चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दूहड़ जी कहते हैं सारी मंजूर है, बताओ क्या है। माता कहती है सारी नहीं, एक ही मंजूर कर ले बस।
क्या जी मंजूर है, बताओ क्या? मैं तेरे साथ वहां तक चलूंगी जहां तक तू पीछे मुड़ के नहीं देखे। जहां पे तूने पीछे मुड़ के देख लिया, मैं उससे आगे एक कदम भी नहीं रखने वाली, वहीं पे रुक जाऊं। दूहर जी ने कहा, जो आपकी इच्छा, पीछे देखते ही रुक जाना। चाहे यहां से एक कदम उठाऊं और पीछे देखूं तो यहीं पे रुक जाना। जी राव दूहर जी ने हिम्मत की, जोश उत्पन्न किया कि मारवाड़ से पहले तो रुकना ही नहीं है, है ना। मारवाड़ का क्षेत्र है नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, इससे पहले तो रुकना ही नहीं है। वहां पे जाके रुक जाऊं, जहां पे मर्जी बन जाए मंदिर, नागौर में बन जाए, जोधपुर में बन जाए, बाड़मेर में बन जाए, चाहे जालोर पाली में बन जाए, क्षेत्र तो अपना है, क्षेत्र तो अपना है ना। जी राव दूहर जी ने वहां से मूर्ति को उठाया, ले के माता का नाम चल दिया, है ना। बोलो नागनेची माता की जय। उठाया और चल दिया, लेकिन बंदे के अंदर इतनी हिम्मत जोश है कि उसने मारवाड़ के अंदर लाके पीछे देखा। मारवाड़ की बाउंड्री स्टार्ट होगी है, उस बाउंड्री के अंदर घुस गया, प्रवेश कर लिए। उसके बाद में जी राव दूहर जी को जो जानकार मिलने लगे, राजा है तो जानकार तो मिलेंगे। अरे राजा जी किधर जा रहे हो, ये किसको उठा रखा है? ऐसी कोई घटना घट जाती है, राव दूहर जी पीछे देखते हैं, नागनीची माता जी ने तो वही भी अपने पांव जमा लिए, अब मैं आगे नहीं चलने वाली, अब मैं आगे नहीं चलने वाली। तो कर्नाटक से मूर्ति लेके मारवाड़ के अंदर कहां तक आ जाते हैं जी, ये बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर में आ जाते हैं। वहीं पे फिर इस नागनेची माता का मंदिर बन जाता है। बाड़मेर में जिस स्थान पे आता है, इन नागनेची माता का मंदिर बनाते हैं, इनके नाम पे ही उस गांव का नाम पड़ जाता है, नागाना गांव है बाड़मेर का। मंदिर भी वहीं पे है, तो मंदिर तो वहीं पे ही बनेगा, माता तो आगे जाएगी नहीं, वहीं पे रुक गई। तो कौन सा गांव है जी? नागाना है बाड़मेर। अब जी नागाना में नागनेची माता ने अपने पांव जगा ली, पूरे बढ़िया तरीके से जमा लिए। अब तो दूर जी तो जोर मार ली, तू कान पकड़, पांव पकड़, कुछ भी कर, हाथा जोड़ी कर, मैं नहीं यहाँ से चलने वाली, मंदिर बनाना तो यहीं पे बना। दूर जी ने भी कह दिया कि अब यहाँ पे रुक गए तो फिर आगे तो क्या ले जाए, वचन तो मैंने ही दिया है, तो अब जी आपका मंदिर यहीं बाड़मेर में बना देते हैं। और क्या नाम है जी? नागाना नाम का क्षेत्र है बाड़मेर के अंदर, जहां पे क्या है, राठौड़ों की कुल देवी का मंदिर है। कौन सी माता है जी? नागनेची माता है। इस कर्नाटक से हमें ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट से संबंधित है। राष्ट्रकूट से संबंधित है कौन? मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ है, मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ है। लेकिन मैंने जो सेतराम जी वाली घटना सुनाई, उससे हमें यह भी पता चलता है कि ये कनौज के गहड़वाल से भी संबंधित है, क्योंकि सेतराम जी जो राजा थे वो कनौज के राजा थे। तो दोनों ही बात सही होती है, इसीलिए मैंने आपको दो ही तथ्य बताए। अगर प्रश्न पूछा भी जाता है तो इन दो तथ्यों से ही पूछा जाता है। अब आगे पढ़ती है, अभी पढ़ लेते हैं। एक जानकारी और है छोटी सी, वो दे देता हूँ। राव दूहड़ जी के छोटे भाई थे धांधल जी। कौन है? दांदल जी। दांदल जी का पुत्र था जी पाबू जी। कौन था? पाबू जी, जो हमने लोक देवता के अंदर पढ़ा है। इनका पुत्र है जी, कौन है? पुत्र है पाबू जी। पाबू जी महाराज क्या है? हमारे राजस्थान में लोक देवता है। तो ये ध्यान में रख लेना जी, दूहड़ जी के भतीजे हैं हमारे पाबू जी महाराज, क्या है? राव दूहड़ जी के भतीजे हैं और दांदल जी के पुत्र है ना, ये ध्यान में रख लेना। ये है जी राव दूहड़ जी की जानकारी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राव दूहड़ जी जो है अपनी कुल देवी की मूर्ति लेके आते हैं कर्नाटक से, नागाना के अंदर मंदिर बनवाते हैं जी बाड़ में, ये जानकारी मिलती है। इसके बाद में पढ़ते हैं जी राव दूहड़ जी से आगे एक राजा और है, वो पढ़ते। ये अभी तक तो कहानियां ही चल रही है, एक कहानी और सुना देता हूँ आगे वाले राजा के अंदर, है ना। कहानियां ही है वैसे तो इतिहास के अंदर, और कहानी सुनाने से हमें क्या है, इतिहास थोड़ा अच्छे तरीके से याद रहता है ना, कहानी सुनाने से अच्छे तरीके से याद रहता है। अब जी राव दूहड़ जी के बाद में राजा आता है राव मल्लीनाथ।
क्या सर, नाम तो सुना सुना लगता है ना। नाम तो सुनियो सुनियो लागे है, नाम तो सुनियो सुनियो लागे है। बता दूंगा, नाम थारो सुनियो है। राव मल्लीनाथ जी जब राजा बनते हैं तो जी मारवाड़ के अंदर अच्छा विकास हो रहा है, मारवाड़ विस्तृत हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया जी, खेड़ ब्रह्मा से राजधानी चेंज कर लीजिए। अब राजधानी चेंज करनी पड़ेगी, राजधानी थोड़ी और अच्छे क्षेत्र के अंदर हो। तो इन्होंने जी दूसरी राजधानी स्थापित की। पहली तो कौन सी थी जी, खेड़ बाड़मेर के अंदर दूसरी राजधानी स्थापित की, राजधानी स्थापित की कहां पे की जी, दूसरी राजधानी स्थापित की जी मेवा नगर बाड़मेर में, मेवा नगर, मेवा नगर बाड़मेर में। लो जी, दूसरी राजधानी मेवा नगर बाड़मेर में, अपने अक्षर के नाम पे ही जी राजधानी रख दी। मल्लीनाथ जी ने क्या बना दिया, मेवा नगर को अपनी दूसरी राजधानी बना दिया। मल्लीनाथ जी भी अपने आप में क्या है, लोक देवता है। आगे ना बात है सर, नाम तो सुना सुना लगता है, लोक देवता है जी मल्लीनाथ जी अपने आप में, है ना। पश्चिम राजस्थान के लोग जो है राव मल्लीनाथ जी को मानते हैं, मानते हैं, है ना, मानते हैं पश्चिम राजस्थान के लोग। तो इन मल्लीनाथ जी के नाम पे बाड़मेर को जाना जाता है, बाड़मेर को जाना जाता है जी किस नाम से, मल्लानी नाम से या मालानी नाम से जाना जाता है। लेकिन बाड़मेर के अंदर अब जी मालानी क्षेत्र भी है। किनके नाम पे है जी, मल्लीनाथ जी के नाम पे क्या है, मालानी क्षेत्र भी है। ये भी ध्यान रखना, इस मालानी के क्या है जी, घोड़े प्रसिद्ध है, घोड़े प्रसिद्ध है, घोड़े प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध घोड़े है मालानी के, ध्यान रख लेना। अब आगे चलते हैं। इन राव मल्लीनाथ जी का जी एक पुत्र है, पुत्र है, कौन है जी पुत्र इनका, इनका पुत्र है जी जगमाल। इनका पुत्र कौन है, जगमाल। जगमाल जो है ना, ये पूरा लड़ाकू है जी, है ना, लड़ाकू विमान है ये जी। जब अपनी सीमा से बाहर निकल गया तो ये बाहर निकल गया तो कोई ना कोई लड़ाई लेके ही आएगा। बाहर जाता है अपने मित्रों के साथ, किसी ने कुछ बोल दिया तो एक आधे के तो जो झमकस के आ ही जाता है, मगर से खाता है ना, कोई ना कोई। जगमाल तो घर बाद में पहुंचता है, लेकिन उलामे वाले पहले रहते हैं ना, कंप्लेन करने वाले पहले रहते हैं जी, राव मल्लीनाथ जी आपके पुत्र जगमाल ने जी हमारे वाले को आज बिना ही काम के ठोक दिया। अगर जगमाल बाहर जाके लड़ाई नहीं करके आता तो अपने घर के अंदर ही लड़ाई कर लेता, घर के अंदर ही लड़ाई कर लेता। एक ऐसी जानकारी मिलती है कि मल्लीनाथ जी के भाई थे छोटे, वीरमदेव, वीरमदेव। एक बार तो इन वीरमदेव को ही जगमाल ने पीट दिया था, अपने चाचा जी को ही पीट दिया था। चाचा जी की सर्विस कर दी, कोई बाहर तो मिला नहीं, लड़ाई करने वालों का घर में ही कर ले, घर में किससे करें, बापू से करे तो जूत पड़े और माता से करे तो ही जूत पड़ेगा, वीरमदेव जी को फटकार देते हैं। तो किसी बात पे वीरमदेव जी को पीट दिया था। अब जी आगे देखिए, आगे की जानकारी। जब राव मल्लीनाथ जी राजा है तो एक बाड़मेर के अंदर गांव है सिणली। कौन सा गांव है बाड़मेर में, सिणली गांव है बाड़मेर में, सिणली गांव। गणगौर का त्योहार है, नजदीक है गणगौर का त्योहार। और जो महिलाएं कन्या है वो गणगौर के त्योहार पे पानी लेने जाती है तो गीत गाती जाती है, सारी महिलाएं कन्या साथ में जाती है, उस पानी के जलाशय के पास वहां से पानी लेके आती है। लेकिन एक समय की घटना है, ये कन्याएं जो है इस सिणली गांव की कन्याएं हैं, ये पानी लेने गई थी, कुएं पे पानी लेने गई थी। गुजरात के राजा की सेना थी, मुस्लिम सेना थी, उन्होंने गुजर रही थी वो पास से, इन सिणली गांव की कन्याओं को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए, उठा के अपने साथ ले गए। कौन है, गुजरात राजा, सेनापति सिणली गांव की कन्या को उठा के अपने साथ ले गए। लेके कहां पे गए जी, वो पढ़ेंगे अभी आगे। इस सिणली गांव के सारे व्यक्ति इकट्ठे होके आते हैं किसके पास जी, मल्लीनाथ जी के पास। मल्लीनाथ जी को आके कहते हैं, राव मल्लीनाथ जी घटना घट गई जी। क्या घट गई कि हम सिणली गांव से आए हैं और हमारी जो कन्याएं हैं
वो कुएं पे पानी लेने गई थी, लेकिन पास के रास्ते से ही गुजरात राजा की मुस्लिम सेना गुजर रही थी। उन्होंने जी हमारी कन्याओं को उठा के बंदी बना कर अपने साथ ले गई। राव मलिनाथ जी ने अपनी सेना को आदेश दिया, जी तैयार हो जाओ, कन्या को तो छुड़ा के लाना ही पड़ेगा, मातृशक्ति की बात है। सेना तैयार होने लगी। इधर बाहर जगमाल आ रहा होता है, बाहर से अंदर आ रहा होता है, अपने ऐसे कंधे पे अपनी बुरशट शर्ट रखी हुई। उस समय का सलमान खान ही था जगमाल, उस समय का सलमान खान ऐसे हट्टा कट्टा नौजवान गबरू युवा था, है ना, मेरे जैसा युवा था, पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ, वो मेरे जैसा था। तो जी आते जगमाल पूछता है, ऑलरेडी क्या हलवाल है, आज किधर तैयारी है। हम राव मलिनाथ गुस्सा होता है, मंगते सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, बाहर की लड़ाई लेता रहता है, पता नहीं अपने गांव की कन्याओं को वो गुजरात के राजा की सेना उठा के लेके उनको छुड़ाने जा रहे हैं। तेरा तो कोई काम है नहीं, बस आवारागर्दी करनी है, इधर उधर लटर फिरना है ना, फुकरेपंती करनी है। अब जो जगमाल को गुस्सा आ गया, जगमाल अपने डैडी को, डैडी आप टेंशन मत लो, मैं छुड़ा के लेके आता हूँ। और मलिनाथ कहता है, तेरा क्या भरोसा, तू बीच रास्ते में किसी और के साथ लड़ाई करके वापस आ जाएगा, राके कहेगा पार को नहीं पड़ी बापू, है नहीं पापू, पार को नहीं पड़ी, बीच रास्ता में माथो लाग गया, मैं पुठो आ गया। जगमाल कहता है, नहीं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जाऊंगा और गुजरात के जो मुस्लिम सेनापति है, गुजरात राजा के मुस्लिम सेनापति, उनसे हमारी कन्याओं को छुड़ा के वापस लेके आऊंगा। अब जी मलिनाथ जी ने कहा, पक्का का जी, डन है, डील एक्यूरेट डन है, स्टाम्प एग्रीमेंट करवा लो मेरे से। जगमाल ने एग्रीमेंट कर दिया, बस जोश पूरा है बंदे में, कन्या की बात आई, जोश पूरा, मैं ही लेके आऊंगा, हीरो बनना है ना, हीरो बनना है तो मैं ही जाऊंगा फिर। अब जी जगमाल ने इधर उधर पता किया कि कन्या को लेके कहां पे गए हैं, कन्या को लेके कहां पे गए हैं, तो पता चला जी अहमदाबाद के किले में, अहमदाबाद किले के अंदर लेके गए हैं। का जी उस किले को चारों तरफ से घेर लो। फिर किसी ने कहा, गलती मत कर देना, उस किले के अंदर गुजरात के राजा की राजकुमारी रहती है, मतलब पुत्री रहती है, पुत्री रहती है, तो उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, सैनिक बहुत ज्यादा लगा रखी है, सैनिक खतरनाक है। फिर जगमाल कहता, कोई तो रास्ता है, वो जो राजकुमारी है वो बाहर तो आती होगी, दिन में नहीं तो रात में ही आती होगी, उठा लेंगे। फिर किसी ने कहा, वो जो राजकुमारी है वो बाहर आती है, पास में कुछ ही दूरी पे एक मस्जिद दरगाह है, दरगाह है, वहां पे वो जाती है, पाठ पूजा करके आती है। जाती कब है ना, जाती कब है जी, अब अनुमान लगा लें, सर गुरुवार के दिन जाएगी, लेकिन गुरुवार के दिन नहीं जाएगी वो, क्योंकि गुरुवार के दिन तो आम जनता ही दरगाह पे आती है, कोई रोकता ही नहीं है जनता को, क्योंकि गुरुवार के दिन धूप लगती है। लेकिन ये जो राजकुमारी है ये कब आती है जी, ये शुक्रवार के दिन आती है, शुक्रवार के दिन उसे दरगाह पे आती है। अब जी जगमाल ने अपनी सेना तैयार की, सेना को बोला, सारा अपना वेश बदल लो, क्या बनना है जी, क्या घोड़े बेचने वाले व्यापारी बनना है। मलानी के घोड़े मैंने बताया प्रसिद्ध है कि घोड़े बेचने वाले व्यापारी बनना है, और जाके उधर घोड़े बेचेंगे जी। अपने साथ घोड़े ले लिए, सारे के सारे जो सैनिक थे उन्होंने अपना आवेश बदल लिया, घोड़े के व्यापारी बन गए जी। जगमाल भी घोड़ों का व्यापारी बन गया। अहमदाबाद के पास जो अहमदाबाद में जो दरगाह है, इस दरगाह के पास जाके बैठ जाते हैं, गुरुवार के दिन चले जाते हैं, जोर जोर से आवाजें लेते हैं, घोड़े ले लो, घोड़े इधर उधर वाले पूछते हैं, कहां से है, कौन हो, क्या जी व्यापारी है, घोड़े बेच रहे हैं, है ना। उस समय राजा महाराजे आपस में युद्ध करते थे तो घोड़ों की आवश्यकता थी। हर जगमाल बड़ा तेज बुद्धि, तर्क बुद्धि वाला था। हर जगमाल से इधर उधर के कोई एक दो बंदे आए, अपन भी घोड़े ले ही लेते, अपन को भी जरूरत है। आके पूछा, जी घोड़े का क्या रेट है, 3,000 वाला घोड़ा जगमाल 30,000 का बताए। पूछा, जी घोड़ा क्या रेट है, क्या जी 30,000 का है। और वो बोले, भाई यार ज्यादा महंगे हैं, इतने महंगे थोड़ी होते हैं। जगमाल मन ही मन में बोलता है, मेरे को बेचनी नहीं है, बेचनी थोड़ी है, मैं बेचने थोड़ी आया, मतलब बेच बना के आया हूँ, मेरे को क्या करना बेच के। वो एक दो बंदे आए, पूछ के वापस चले जाएंगे, रेट इतना ज्यादा है, सीधा 10 गुना कर रखा है जगमाल ने। तो जगमाल को क्या करना है घोड़ा बेच के। शुक्रवार के दिन उसी निर्धारित समय पे राजकुमारी आती है इस दरगाह पे। राजकुमारी का नाम क्या है जी, गिंदोली है। क्या नाम है, गिंदोली नाम है।
और अपने वाली जो कन्याएं थी इस गिंदोली की दासी बनी हुई थी, दासी बना रखा था। इस गिंदोली राजकुमारी के कार्य करती थी, कोई कपड़े धोती, कोई इसके लिए खाना लगाती, कोई इसके बर्तन साफ करती, कोई बिस्तर लगाती, कोई इसे हवा देती, ऐसे कार्य करती। लेकिन राजस्थान की कन्याएं शुक्रवार के दिन सारी की सारी इस गिंदोली के साथ आती, लेकिन उस दिन इस गिंदोली के साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड नहीं आता था, सारी की सारी कन्याएं आती थी। तब जी किसी के हाथ में दासी थी, किसी के हाथ में जी प्लेट पूजा वाली, किसी के हाथ में पानी था पीने का, किसी के हाथ में वस्त्र थे, है ना, किसी के हाथ में रुमाल था, वो पसीना वगैरह आ जाए तो मेकअप खराब ना हो, पूछ दे आराम से तसल्ली से। और वो राजस्थान की कन्याएं थी, अपने वाले व्यक्तियों को तो पहचान ही, अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को तो पहचान ही ले। कन्याओं ने देखा कि लग तो अपने वाली रही है, भले ही भेष बदल के आए। कन्याओं ने समझ लिया कुछ तो गड़बड़ है। आसपास के जितने सैनिक थे सबको कहा चलो हमारे साथ चलते हैं वापस। सारी कन्याओं को उठाया और सारे के सारे सैनिक वापस अपने राजस्थान की तरफ आ जाते हैं। लेकिन ये जो जगमाल है, इस जगमाल ने जी मौके पे चौका मारा, इस गिंदोली को उठा लिया, इस गिंदोली को उठा लिया, अपने घोड़े पे बिठाया और वहां से अपने मारवाड़ की तरफ रवाना हो गया। मारवाड़ आते आते इस गिंदोली को हमारे जगमाल से जी प्यार हो जाता है ना। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, ये बैकग्राउंड में गाने बज रहे थे, है ना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, है ना, ऐसे गाने बज रहे थे। गिंदोली का हाथ फिर जगमाल के हाथ में, तो ये ना आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, है ना, वो वाली बात है। दिल चोरी साडा हो गया, की करिए की करिए। अब गिंदोली का जी दिल चोरी हो गया और गिंदोली जगमाल से प्यार करने लगी और जगमाल गिंदोली से प्यार करने लगता है। बाद में गिंदोली के जो पिता है, गुजरात का राजकुमार है, वो मैसेज डलवाता है गिंदोली को, कहता है तू वापस आ जा। लेकिन गिंदोली ने अपने पिता को साफ स्पष्ट सफेद चित्र के अंदर जवाब दे दिया, जी मैं वापस नहीं आने वाली हूँ, मेरे तो आगे पीछे जो भी है कौन है, जगमाल है। बताया था ना उस समय का सलमान खान है, तो सलमान खान फिर पता ही है आज का सलमान खान, उस समय का सलमान खान, सलमान खान तो सलमान खान है ना, अच्छा खचा बॉडी बिल्डर। अब गिंदोली को जी प्यार हो गया जगमाल से पक्की वाला। ऐसा कहा जाता है जब जगमाल इस गिंदोली को उठा के जिस दिन लेके आता है, उस दिन राजस्थान के अंदर जी गणगौर का त्योहार था। उस दिन गणगौर का त्योहार था। तो आज भी गणगौर के त्योहार पे गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। घर पे सभी अपने अपने मम्मी दादी से पूछना कि गणगौर पे किसके गीत गाए जाते हैं, गिंदोली के गीत गाए जाते हैं गणगौर पे। ये कहानी है जी राव मल्लीनाथ जी की। और बता दूं राव मल्लीनाथ जी का मेला लगता है जी तिलवाड़ा के अंदर, मेला लगता है तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर मेला लगता है। बाकी कहानी मैंने आपको उधर लोक देवता करवाए तब बता दी। इनकी रानी थी जी रूपा दी, इनकी भी पूजा होती, इनकी भी पूजा होती है। तो ये कहानी है जी राव मल्लीनाथ जी की, है ना, राव मल्लीनाथ जी की। तो देख लो एक बार दोबारा दर्शा देता हूँ सारी की सारी कहानी। राव मल्लीनाथ जी राजा बनते हैं, दूसरी राजधानी मेवा नगर बाड़मेर में बनाते हैं। अपने आप में लोक देवता है। बाड़मेर को मालानी नाम से जाना जाता है। इनका एक पुत्र था जगमाल, जिसने अपने चाचा वीरमदेव को पीट दिया था। सिंहली गांव की महिलाओं को गुजरात के राजा के मुस्लिम सेनापति उठा के लेके जाते हैं। अहमदाबाद किले के अंदर उनको बंद करके रखा जाता है। गिंदोली की दासियां बना के रखती हैं। शुक्रवार के दिन हमारा जगमाल जो है वो इस गिंदोली को और हमारी राजस्थान की कन्याओं को वापस ले आता है, वापस ले आता है। और गिंदोली को जगमाल से प्यार मोहब्बत हो जाती है। इसके बाद में जी गणगौर त्योहार पे आज भी वर्तमान समय में भी गणगौर त्योहार पे गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। ये है जी कहानी। आगे की क्लास हम कल करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास लेते रहें। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।